साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है और उस दुष्प्रचार का हमें जवाब देना जरूरी हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सारे अधिकार हैं वो सारे अधिकार कंपनियों के पास हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लिया मेरी बासमती का सौदा कर लिया, बासमती का सौदा हो गया 4,000 रुपये क्विंटल का, वर्ल्ड मार्केट में उसका रेट आ गया 5,000 रुपये। तो मैं 4,000 रुपये में ही कंपनी को देने के लिए बाध्य हूँ, मेरे को देनी ही पड़ेगी। मेरे पास कोई भागने का रास्ता नहीं है, चाहे 5,000 हो जाए चाहे 6,000 हो जाए, मेरे को 4,000 में ही देनी पड़ेगी। चलो मान गए। और अगर दूसरी तरफ मान लिया 3,000 रुपये मार्केट में बासमती के भाव रह जाए, तब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास उसको छोड़ने की ताकत है, उसको छोड़ने के बहाने हैं। कंपनी कहेगी इसका दाना टूटता है, टुकड़ा ज़्यादा है। कंपनी कहेगी इसका डिस्कलर है। कंपनी कहेगी आपने खाद ज़्यादा डाल दिया। कंपनी कहेगी आपने इसमें दवाई मानकों से ज़्यादा डाल दी। हमारे पास कौन सी लेबोरेटरी है जिसमें हम चेक करके ये बता दें कि जिस धान का आपने सौदा किया था ये वही धान है? हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है, हम कुछ नहीं बता सकते। और ऐसे हुआ। दूसरी चीज़, अब जैसे गुजरात में केस हुआ, उन्होंने आलू लगाए और उस आलू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आलू लगाए और अगले साल के लिए उसका बीज रख लिया। तो कंपनी ने उन किसानों पर 4 करोड़ का मुकदमा कर दिया कि हमारा बीज आपने क्यों रखा, जबकि वो किसान ने अपने खेत में तो पैदा किया। तो ये जो पाबंदियां हैं, इस तरह की जो छूट है, इस तरह के जो कानून उसमें बना दिए गए जो कंपनी के फायदे में है, किसान के नुकसान में है। जो उदाहरण के तौर पर मैंने बासमती का उदाहरण आपको दिया, सभी फसलों में ऐसे ही है। अब उसमें दोनों तरफ किसका नुकसान हुआ? अगर रेट बढ़ गए तो भी किसान का नुकसान, और अगर रेट घट गए तो भी किसान का नुकसान। किसान को मुनाफा कहाँ हुआ और कंपनी को घाटा कहाँ हुआ? कंपनी के घाटे के कोई चांस इन कानूनों में नहीं है। तीनों कानून जो बनाए गए हैं, या इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिसमें सीधा सीधा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कंपनी का कोई रिस्क नहीं है, किसान का इसमें सारा ही रिस्क है। तो इसलिए हम इन कानूनों का विरोध करते हैं कि इन तीनों कानूनों के अंदर एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो किसान के फायदे के लिए बनाया गया हो। कि सारे के सारे कानून केवल कंपनी के फायदे के लिए बनाए गए हैं। और एक हम और सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार कहती है किसानों को बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। अरे भाई, हम नहीं अपना फायदा करवाना चाहते, हम तो ऐसे ही ठीक है। सरकार जबरदस्ती हमारा फायदा क्यों करना चाहती है? इसलिए आपको समझने की जरूरत है सरकार की चालें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो में नहीं बना सकता, इसलिए मैं एक ही मैटर पे आज बोल रहा हूँ और बाकी पे आगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।